अर्जुन के तो बेहोशी में, गाढ़ नींद में भी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है। इसका कारण ये है कि जिसका जो इष्ट होता है वह उसी का नाम जपता है, तो वह नाम भीतर बैठ करके रग रग में होने लगता है। हरि रामदास महाराज जी की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा छुछुम भेद फड़ंदा है। संतों की वाणी आप लोग पढ़ते ही हो, उसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है, क्योंकि उनकी वह लगन है, वे उसी में तल्लीन हो गए। मन बुद्धि इंद्रियां नाम में लग गईं, प्राण उसमें लग गए, शरीर मात्र में नाम जप होने लगा। कितने महान पवित्र दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। वे तो नाम रूप ही बन गए, भगवत स्वरूप बन गए। नारद जी महाराज अपनी भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं होता। तस्मिन् इस्तजने भेदा भवात, क्योंकि वे उनके हैं, उस परमात्मा के अर्पित हो गए हैं। यत्स तद याहा, जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगेगा, काला से काला कोयला आग में रख दो तो वह भी चमकने लगेगा। पत्थर का टुकड़ा आग में रख दो वह भी चमकने लगेगा। कुछ भी कंकड़ ठीकरी रख दो कि वे सबके सब चमकने लगेंगे। ये क्या है? आग का प्रभाव है। जबकि एक भौतिक वस्तु में इतनी सामर्थ्य है कि वे काठ पत्थर आदि को चमका दें, तो फिर यह तो भगवान का नाम है, ये तो भौतिक नहीं है, ये दिव्य है। ये नाम महाराज चेतना को तो चेत करा देते हैं कि तू इधर ख्याल कर। नाम चेतन को चेत भाई, नाम ते चित्त चौथे मिलाई। आप लोगों में से कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूँ कि आपके ऐसा होता होगा। आप सोते रहते हैं, गाढ़ नींद में तो राम राम ऐसी आवाज़ आती है, आपको जगा देती है कि अरे नाम लो, कैसे सोते हो। इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं, नाम महाराज खुद चेतना से चेत कराते हैं, स्वयं भगवान चेतना को जगाते हैं। एक बड़े विरक्त संत थे, वे नाम जपते थे, कौड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते भी नहीं थे, छूते नहीं थे। वे कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती हो, गर्दन के नीचे हाथ देकर चट से उठा देते हैं। मुझको पता ही नहीं लगता कि न जाने किसने मुझको उठा दिया, तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूँ कि आप में से कोई नाम प्रेमी है, उसके भी ऐसा होता होगा। इसमें कोई गृहस्थ का कारण नहीं है, कोई साधु का कारण नहीं है, कोई भाई का कारण नहीं है, कोई बहन का कारण नहीं है। कोई भी भाई बहन इसका नाम जप करेंगे तो उसके भी ये बात हो जाएगी। कभी भगवान की आवाज़ आ जाती है, आप कभी पाठ जप करते हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, मन में जपने में लगे हैं, और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो किवाड़ जोर से फड़ाक से फटकेगा, जैसे कोई हवा आ गई हो अथवा कोई हल्ला होगा, तो नींद आपकी खुल जाएगी। कोई अचानक ऐसा शब्द होगा तो चट से नींद खुल जाएगी। ये तो नाम महाराज चेताते हैं, भगवान चेत कराते हैं कि सोते कैसे हो, नाम जपते हो कि नींद ले रहे हो। भगवान
बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं। आप शरण तो हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आजु, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाजु। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज ही अभी अभी इसी क्षण, देरी का नाम नहीं, क्योंकि हो ही राम को नाम जप। तुम राम जी के हो करके, अर्थात मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर नाम जपो। और इसमें एक शर्त है, एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, ना धन ना संपत्ति ही मेरी है, ना कुटुंब परिवार ही मेरा है, अर्थात इनका सहारा ना हो। अनन्य चेतः सततम अनन्यास चिंतयन्तो माम, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा और कोई नहीं है। ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर असर होता है। परंतु कईयों से संबंध रखते हैं, धन परिवार से संबंध रखते हैं और नाम लेते हैं, तो नाम ना लेने की अपेक्षा लेना श्रेष्ठ तो है ही, और जितना नाम लेता है उतना तो लाभ होगा ही, परंतु वो लाभ नहीं होगा जो लाभ सच्चे हृदय से अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर फिर नाम लेने वाले का होता है। तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? यह धन हमारा है, संपत्ति हमारी है, ये कुसंग है। जो धन के लोभी हैं, भोगों के कामी हैं, उनका संग कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख हैं, उनका संग कुसंग है, और वह महाकुसंग है, वह कुसमाज है, उससे बचो। नहीं तो महाराज थोड़ा भी कुसंग भी आपकी प्रवृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवत भजन में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग इतना असर कर जाए। वह ताकत कुसंग में नहीं है भाई, उल्टा अपने शरीर भीतर में अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवत भजन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं, जग जाते हैं। इस वास्ते कुसंग का बड़ा असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। विधि वस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। कभी किसी कारण से कोई सज्जन कुसंग में पड़ भी जाए तो जैसे सांप की मणि होती है, उसको जहर नहीं लगता, तो वो तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीली नहीं होगी। इसी तरह से आप भजन में तल्लीन हो जाओगे, तदाकार हो जाओगे, तो फिर मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके अंतःकरण में भगवत संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए हैं। उल्टा कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, भजन का असर पड़ेगा, परंतु इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो। कुसंग का त्याग करके और भगवान के होकर मस्ती से भगवान के नाम का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर समय करो। इसमें जब मन लग जाता है कि छूटता नहीं है। मैंने एक सज्जन देखे हैं, उनके सफ़ेद ही कपड़े थे, पर वे राम 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 करते रहते थे। जैसे चलते राम राम राम, कोई पीछे रह जाता है कि दौड़कर आ जाता है, इसी तरह से वे पहले धीरे धीरे राम 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 करते थे, फिर बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी करते थे,
राम राम राम। रात में भी उनके पास रहने का मेरा काम पड़ा है, तो वे रात में भी और दिन में भी नाम जपते। थोड़ी देर नींद आ जाती, नींद खुलने पर भी राम 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 हर समय ही राम 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 करते हैं। तो राम 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 ग्रास खाते हैं, तो राम 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 किसी समय जाकर देखिए वे तो भगवान का नाम लेते हुए ही मिलते थे। ऐसी लव जग जाएगी, ऐसी लौ लग जाएगी तो फिर नहीं छूटेगी। फिर हाथ की बात नहीं है कि छोड़ दें, वह एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर वो लग ही जाएगा। परमात्म तत्व संबंध की बातें हो, परमात्म संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान का जो कुछ समझ आएगा उसको आप छोड़ सकोगे नहीं। कारण क्या है? आपका संबंध पहले से भगवान के साथ है और संसार के साथ आपका संबंध है ही नहीं। अभी भी बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, इनका आपके साथ निरंतर संबंध कहाँ है? आप एक बार विचार तो कीजिए। नारायण नारायण।